डुमना नेचर पार्क जगह जहां पर सांसद राकेश सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसका युवा कांग्रेस द्वारा और वन्य प्राणी संगठन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। डुमना नेचर पार्क में प्राकृतिक जंगल और वन है। यहां पर वन्य प्राणी भी बड़ी तादाद में रहते हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां पर बनने से डुमना नेचर पार्क की जंगलों को नष्ट होने का और वन्य प्राणियों के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। युवक कांग्रेसी चिपको आंदोलन कर रहे हैं और युवक कांग्रेसियों ने डुमना नेचर पार्क हटाए जाने के विरोध में एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में युवक कांग्रेसी वृक्षों के कट बोर्ड लेकर उपस्थित हुए थे। साथ ही में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं जिला प्रभारी अंकित एड़ा एवं विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। होने वाला था क्या पूरा कार्यक्रम? यहाँ पे आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। इनका प्रदर्शन जो मुकदमा क्षेत्र में पेड़ कटे हैं उनके विरोध में था, क्योंकि इन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और कोरोना प्रोटोकॉल भी चल रहा है, तो हमने इनको रोका। इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और इसके बाद इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हल्का बल प्रयोग भी किया, वाटर कैनन भी हुआ। यह किया गया, वाटर कैनन का उपयोग किया गया इनको रोकने के लिए, अन्यथा ये बाहर निकल सकते थे और एक साधन रोक लिया जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए मिनिमम फोर्स जो है उसको किया जाएगा। थैंक यू। आज जबलपुर में डुमना के पार्क को बचाने के लिए पूरे प्रदेश से बहुत सारे पेड़ देखे होंगे आपने, ये पूरे प्रदेश से आए हैं। जिस तरह से राकेश सिंह और ये बीजेपी की सरकार पूरे के पूरे वन खत्म करने पर तुली हुई है, एक लौटा पार्क उसको भी खत्म करने दिया जा रहा है और जानवरों को पूरी तरह से तहस नहस कराया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बोलते हैं कि हमें पेड़ लगाना है और जहाँ पेड़ लगे हो, चाहे वो डुमना हो चाहे बक्सवा के जंगल हो, उसको उजाड़ने के लिए ये जनता उसको माफ नहीं करेगी। नहीं है प्रदेश की जनता, नहीं ये पेड़ कभी उनको माफ करने वाले हैं। और हम जब तक की जो स्टेडियम की जगह बदली नहीं जाती है तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। साथ ही युवक कांग्रेस रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल चुनाव एवं उपचुनाव में जनता को कोविड-19 में झोंकने के आरोप लगाए हैं और कुंभ की वजह से पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण फैलने के आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और बढ़ती महंगाई की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन सत्ता की भूख बेशर्म भाजपा सरकार सिर्फ देखिए, जो चिपको आंदोलन जो हमारी युवक कांग्रेस के लोग चला रहे हैं उसमें स्पष्ट मंशा ये है कि डुमना नेचर पार्क का जो प्राकृतिक संतुलन है, जो वहाँ वन्य प्राणी हैं, जो जबलपुर शहर की एक बहुत बड़ी धरोहर है, उसका प्राकृतिक संतुलन ना बिगड़े। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी भी खेल कूद की गतिविधि के हम लोग खिलाफ नहीं हैं। जबलपुर शहर में खेल स्टेडियम बने, किसको बुरा लगेगा आप बताइए? कौन नहीं चाहता जबलपुर में खेल गतिविधियां बढ़ें? परंतु उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, खवासा बॉर्डर पे एक सड़क बनाई गई, सिवनी के आगे नागपुर रोड, और प्रदेश में नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ, जो इस समय सड़क विभाग के मंत्री हैं मंत्रालय के। उनने आके वहाँ पे जब देखा तो वहाँ एक्सपर्ट की सलाह पे एक ऐसा कॉरिडोर बनाया गया फ्लाईओवर जैसा, जिसमें नीचे से वन्य प्राणी आवागमन आराम से कर लेते हैं। जबकि आप डुमना जाइए तो दोनों तरफ जाली लग गई है, जिससे भी वैसे ही वन्य प्राणियों का जो आवागमन है कम हो गया। अब अगर वहाँ हम स्टेडियम बना देते हैं, स्टेडियम बनाने के पहले जो वन्य जीवों के जो विशेषज्ञ हैं और जो फॉरेस्ट के विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अगर वहाँ खेल स्टेडियम बन गया, वहाँ रात्रिकालीन खेल हुए, वहाँ पे जो लाइट बाहर आएगी, जो लाइट का प्रदर्शन होगा, जो कोलाहल होगा, उससे क्या वन्य प्राणियों का प्राकृतिक जो जीवन है उसमें खलल होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विरोध किस बात का, महत्वपूर्ण ये नहीं कि क्यों इसका विरोध हो रहा, महत्वपूर्ण ये है कि उसकी गहराई में जाके इस बात को समझने की जिम्मेदार लोगों को आवश्यकता है, जो जबलपुर शहर के जिम्मेदार लोग हैं। क्या ऐसा अन्य कई जगह निर्माण नहीं हो सकता? और अगर हिंदुस्तान के जाने माने विशेषज्ञ वन्य प्राणियों के बारे में जिनका लगातार शोध होता है, वो कहते हैं कि वहाँ उसको बनने से कोई खतरा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई विरोध की स्थिति बचेगी। लेकिन हर आदमी चाहता है कि जंगल ना कटे, पेड़ ना कटे, वन्य प्राणियों का जीवन बाधित ना हो, वन्य प्राणियों का जो एक नेचुरल जो उनका एक आवागमन है वो ना रुके।
और जबलपुर शहर का जो प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है उसमें फर्क ना पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना से तो हमको सीखने की ज़रूरत है। जब हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बड़े बड़े जंगलों की ज़रूरत है, प्राकृतिक जीवन की ज़रूरत है, तब ये चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जिम्मेदार लोगों को और सोचना चाहिए। कभी नाम मेंशन करना जो आए थे। बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारत देश के अंदर क्या स्थिति बनी है। इंसान के शरीर का सौदा हो रहा है, इंसानियत का सौदा हो रहा है। जिस तरीके से देश में आज भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी छाई हुई है, उसके ऊपर से कोरोना काल में जिस तरीके से अस्पताल के अंदर इंसान के शरीर का सौदा किया जा रहा है, नकली इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे ना मन की बात करते हैं, आज उनकी मन की बात कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत देश में क्या व्यक्ति की जान की कीमत नहीं है? आज वो बोलते थे कि भारत मेरा देश है, भारत मेरा मालिक है। कहाँ गया आपका मालिक? कहाँ गई जनता आपकी मालिक? मैं जानना चाहती हूँ। पहले तो आपने बड़े बड़े भाषण दिए, आज इतनी भुखमरी देश में छाई है, आदमी संख्या के आंकड़े नहीं दिए जा रहे, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, इतने असंख्य लोग मर चुके, उसके बाद भी जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी की भ्रष्ट सरकार छुपी हुई है। और जो कोरोना देश में फैला है, इसका जिम्मेदार भी मोदी जी है, अमित शाह जी है और शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, जिन्होंने अपनी राजनीतिक तपाने के लिए चुनाव के समय भारी भीड़ की और आज उसका अंजाम आपके सामने है। तब कोरोना नहीं होता जहाँ चुनाव होता है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना ही कोरोना है। ये बेवकूफ समझ रहे देश की जनता को। अब जनता को जाग जाना चाहिए और धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर देना चाहिए। आज हमारे प्रभारी राष्ट्रीय सचिव अंकित डेढ़ा जी भी यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। हम उनको भी साधुवाद देते हैं कि उन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, संस्कारदान में वो आए। यहाँ हमारे जब जोन के प्रभारी हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं, और मैं पिंकी मुदगल, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। आपदा में अवसर की तलाश में रही और जिसका जनता करारा जवाब देगी। युवक कांग्रेस की रैली को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात था। उस कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ता में पुलिस के बीच में हल्की झड़प भी हुई और पुलिस ने बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।